हेलो एवरीवन। अगर आप SAP को अपने स्किल सेट में ऐड करना चाहते हो तो कंफ्यूजन कहाँ आती है कि SAP में तो नंबर ऑफ मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल करने चाहिए और किस सीक्वेंस में करने चाहिए, वो ही आज का टॉपिक है। अगर आप अकाउंट्स, फाइनेंस या कॉस्ट फील्ड से हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल ज़्यादा बेनिफिशियल है और किस सीक्वेंस में आप करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया कि मुझे कोई न्यू स्किल सीखनी है तो आप जो है अपने आप को रेस में बहुत पीछे कर दोगे। अपने आप को कभी भी आप अपनी स्टडी तक लिमिट मत रखिए, या जॉब जो कर रहे हैं उस पर सीखने को मिलेगा, इस पर लिमिटेड अपने आप को मत रखिए, क्योंकि ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। जब आप न्यू स्किल सीखते हो ना, तो ये न्यू स्किल आपके CV में एक न्यू लाइन नहीं सिर्फ ऐड करता, ये न्यू स्किल आपको वैल्यूएबल बनाता है इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा स्किल सीखना है। बट अगर आपने डिसाइड किया कि SAP सीखना है तो SAP में आपने क्या सीखना है वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि SAP में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं, और SAP को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। SAP क्या होता है वो सब कुछ है इस चैनल पर। आज मैं बताऊंगी कि आपको कौन से मॉड्यूल से स्टार्ट करना है और उसके बाद कौन कौन से मॉड्यूल आपको करने चाहिए, सो दैट कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपका अर्निंग पोटेंशियल हाई हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है SAP में कोर मॉड्यूल जो होते हैं वो होता है SAP FI एंड CO, जिससे आपने स्टार्ट करना है। इनको फाउंडेशन मॉड्यूल भी कहते हैं। तो आपको अगर अपनी SAP की जर्नी स्टार्ट करनी है ना तो इससे करिएगा। इससे आपका जो फाउंडेशन है ना काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप और ज़्यादा इसमें अपने आप को अपनी स्किल को और इन्हांस करना चाहते हो तो इसके बाद आपको सीखना चाहिए क्या SAP SD, MM या PP मॉड्यूल। और अगर आप हाई लेवल पर चले जाते हो तो उसके बाद आते हैं आपके बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल। तो वन बाय वन देखते हैं कि इनमें क्या क्या जो है वो कंटेंट होता है। अगर मैं FI की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल की बात करूं, जो कि आपका बेसिक फाउंडेशन मॉड्यूल है और कोर मॉड्यूल है किसका, SAP का। तो उसमें आप सीखते हो कि आपके जर्नल लेजर्स कैसे, मींस कंप्लीट फाउंडेशन है कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, उसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं कैसे किए जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो मीन्स आप जर्नल लेजर सीखोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल और एसेट अकाउंटिंग, इन सभी की अकाउंटिंग यहाँ पर सीखी जाती है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल में आप बजटिंग कैसे किया जाता है किसी कंपनी में, वेरिएंस एनालिसिस कैसे किया जाता है, या ऑपरेशनल कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसके बारे में आपके कंट्रोलिंग मॉड्यूल में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इंटरनल ऑर्डर्स और प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में सीखने के लिए मिलता है। अगर आपने ये 2 मॉड्यूल कर लिए तो आपका जो है फाउंडेशन और कोर मॉड्यूल जो है, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी SAP के रिगार्डिंग। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कौन सा, SAP में SD या MM या PP मॉड्यूल। वो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन कैसी है, आप किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो। अगर SD की बात करूं तो ये आपका O2C साइकिल पर डिपेंड होता है। इसमें आप सेल्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिलिंग और रेवेन्यू अकाउंटिंग सीखते हो। और अगर मैं मटेरियल मैनेजमेंट की MM मॉड्यूल की बात करूं तो परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट के बारे में सीखा जाता है। और फिर आ जाता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में कैसे आप प्रोडक्शन को प्लान करो सो दैट के कंपनी का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो ये सब कुछ यहाँ पर आता है। आपके मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, शो फ्लोर कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप CMA के स्टूडेंट है तो ये सारा कुछ आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है, तो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो आप यहाँ पर सीखते हैं। आप इसके बाद अगर आपको स्ट्रैटेजिक मीन्स
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है, जहाँ आपको एनालिसिस में जाना है, तो इनके बाद आप सीख सकते हो कौन सा मॉड्यूल, दैट इज़ द बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल। इसमें आपको स्ट्रैटेजिक जो भी आपका डेटा होता है उससे कैसे इंसाइट्स निकाले जाते हैं, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो अल्टीमेटली अगर डेटा जो है, जो कि आप बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं उनमें सीखते हो कि कैसे डेटा को मैनेज करना है, इफ़ द डेटा इज़ ए न्यू ऑयल, SAP BI इज़ योर रिफाइनरी फॉर स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स। तो यहाँ पर जो सीखा जाता है, आप अपनी रिपोर्टिंग को इन्हांस करते हो, डेटा को एनालिसिस करते हो, और परफॉर्मेंस को जो KPIs बनाए जाते हैं वो सब कुछ इस वाले पार्ट में होते हैं। तो दिस इज़ द सीक्वेंस। सबसे पहले आपको कोर जो है उस पार्ट पर फोकस करना है, जो कि आपका FICO है। उसके बाद जो भी आपकी जॉब की स्पेसिफिकेशन है, या जिस भी स्पेशलाइजेशन फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप SD, MM, PP कोई भी मॉड्यूल को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप डेटा एनालिसिस, सो दैट कि आप कंपनी की डिसीजन मेकिंग जो करते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाओ। तो उसके लिए आपको जो है डेटा एनालिसिस आना चाहिए, सो दैट आपको मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा है, जो रिपोर्ट्स है, वो प्रेजेंट कर पाओ। ये आपके करियर के लिए क्यों मैटर करते हैं? बिकॉज इनके सीखने के बाद आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग आएगी, और आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है जो एग्जिस्टिंग होगा, नो डाउट कि उससे आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है काफ़ी हाई हो जाएगा। तो आपने आज ही डिसाइड करना है कि आपने कौन सा स्किल जो है वो अपने CV में ऐड करना है। सिर्फ CV में ऐड नहीं होगा, वो आपको वैल्यूएबल भी बनाएगा। तो इस वीडियो के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि अगर आपको SAP में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो होता है दैट इज़, एंड कोर मॉड्यूल होता है, दैट इज़ द FICO। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो CFM के इस चैनल पर आपके SAP S/4HANA जो है उस पर हम FI का मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।